हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी कार्य में। और यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक का स्टडी मटेरियल को फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा वीडियो होने वाला है अलंकार से संबंधित, और आज हम लेकर आए हैं अलंकार से संबंधित वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अलंकार क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके भेद क्या है, उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम परिभाषा की ओर। काव्य में सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है इसकी, काव्य में सौंदर्य बढ़ाने वाले को तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे इसकी परिभाषा बताइए, तो काव्य में सौंदर्य यानी सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कि जैसे कोई स्त्री आभूषण पहनने से सुंदर लगने लगती है, वैसे ही क्या होता है, अगर कविता में या काव्य में अलंकार लगा दिए जाएं तो उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है। आइए हम देखते हैं अलंकार के प्रकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार के भी बहुत सारे भेद दिए हैं, अर्थालंकार के भी बहुत सारे भेद दिए हैं, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो शब्दालंकार के भेद कितने हैं? शब्दालंकार के यहाँ पे 3 भेद दिए हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आप देख रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछे अनुप्रास अलंकार किसका भेद है? शब्दालंकार का। यमक अलंकार किसका भेद है? शब्दालंकार का। श्लेष अलंकार किसका भेद है? शब्दालंकार का। आइए हम पढ़ते हैं अर्थालंकार के भेदों के बारे में। तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, उल्लेख अलंकार और दृष्टांत अलंकार। ये मैंने यहाँ पे कम लिए हैं, लेकिन यहाँ पे और भी ज़्यादा है। संदेहवाचक अलंकार भी इसी का भेद है। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो मैं कराने वाली हूँ हाई स्कूल इंटर में, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। अर्थालंकार के जो भेद हैं, इन तीनों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगी अगली वीडियो में। सबसे पहले हम देखने वाले हैं अर्थालंकार के भेदों के बारे में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि उपमा अलंकार किसका भेद है, तो अर्थालंकार का। रूपक अलंकार किसका भेद है? अर्थालंकार का। उत्प्रेक्षा अलंकार किसका भेद है? तो अर्थालंकार का। अतिशयोक्ति अलंकार किसका भेद है? अर्थालंकार का। विरोधाभास किसका भेद है? अर्थालंकार का। उल्लेख अलंकार किसका भेद है? अर्थालंकार का। और दृष्टांत अलंकार किसका भेद है? ये भी अर्थालंकार का है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, और मुझे आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप वीडियो पूरी देखिए, एंड तक देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलते हैं नीचे। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लें कि शब्दालंकार क्या है, शब्दालंकार की परिभाषा क्या है। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं शब्दालंकार के भेदों के बारे में पढ़ के आए हैं, और इधर हम अर्थालंकार के भेदों के बारे में पढ़ के आए हैं। तो अब हम करते हैं कि शब्दालंकार की परिभाषा है क्या। तो जहाँ काव्य में शब्दों के द्वारा सौंदर्य आता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जहाँ काव्य में या कविता में किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा सुंदरता आती है, अच्छा लगता है, मनमोहक लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है? शब्दालंकार होता है। ठीक इसी का उल्टा है अर्थालंकार की परिभाषा। तो जहाँ काव्य में अर्थों के द्वारा सौंदर्य आता है, वहाँ क्या है? अर्थालंकार होता है। यदि जहाँ पर कविता में या काव्य में अर्थ के द्वारा सुंदरता बढ़ती है, तो उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और इसी के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं शब्दालंकार के भेद, और शब्दालंकार का सबसे पहला भेद रहेगा हमारा अनुप्रास अलंकार। उसकी चर्चा हम आपसे अगली वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।